Hi everyone, welcome back to our channel Study Zone. Today we will discuss about the how to find the sum of any AP. जैसे कि हमने कल सीखा था कि AP के जो हम टर्म्स निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं और लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं। उसी तरह आज हम सीखेंगे कि जो AP का वो सम कैसे निकालते हैं। हम कोई भी अगर हमें AP गिवन हो, जैसे कि हमें दे दिया 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ तक दे दिया और ये हो गया हमारा, मान लो यहाँ 20, तो हमें बोल दिया जाए कि 2 से 20 तक के लिए ये सम ऑफ AP हम कैसे निकालेंगे। अगर हम जोड़ने लग जाएं इसको 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12 और 8, 20, तो यहाँ तक जाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होती है, उससे हम इसका सम निकाल सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम AP के सम को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, S इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा फॉर्मूला होता है AP का सम निकालने का। और एक और भी इससे शॉर्ट में फॉर्मूला होता है, S इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये शॉर्ट फॉर्म होती है। इसमें हमें देखो ये कब लगाते हैं, ये कब लगाते हैं। देखो यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन हो, a गिवन हो और l गिवन हो। l क्या होता है, लास्ट टर्म। अगर हमें लास्ट टर्म गिवन हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है। और अगर हमें लास्ट टर्म ही ना गिवन हो तो हमें ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लास्ट टर्म तो पता नहीं है। तो इस फॉर्मूले से हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से इसका जो आंसर है वो सेम आता है या नहीं आता है। देखो S इज इक्वल टू n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स हैं, कितनी है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये हमें पता नहीं है। तो इसलिए हम सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, जैसे हमें लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला पता होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा लास्ट टर्म निकालने का। तो लास्ट टर्म हमें गिवन है 20, a हमें गिवन है 2 प्लस n-1, n हमें निकालना है, d कितना होता है, यहाँ से 2, 4 में से 2 गया तो 2। अगर आपने ये पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले इन वीडियोस को देख लें, क्योंकि इनको देखने के बिना आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि अब आपको बेसिक तो पता होगा ही नहीं कि हमें ये d क्या होता है, a क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बेसिक वाली वीडियो देख लें। ठीक है, अब देखो ये वाला गिवन है हमारा, ये यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का 18 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पे बन जाएगा 9 इज इक्वल टू n-1। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे जाएगा तो प्लस का 10 इज इक्वल टू n। तो हमारी n की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 10। ठीक है, n की वैल्यू हमारी आई है यहाँ पे 10। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 10, n इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इंटू 2a। a कितना है हमारा यहाँ पे 2 प्लस n-1, n कितना है 10 -1 इंटू d है हमारा 2। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। s इज इक्वल टू यहाँ से ये कट हो गया 5 के ऊपर, यहाँ से 4 प्लस 9 इंटू 2 18 हो गया इतना। अब देखो s इज इक्वल टू 5 इंटू 18 प्लस 4 22 विच इज इक्वल टू 110। ठीक है, ये इतना हो गया हमारा। यहाँ से देखो इस फॉर्मूला से अगर हम देखें, L होती है यहाँ पे लास्ट टर्म, A होती है यहाँ पे फर्स्ट टर्म। तो देखो S इज इक्वल टू n कितना है, n तो वही रहेगा 10/2 इंटू A कितना है 2 और लास्ट टर्म हमारी है 20। लास्ट टर्म हमारी है यहाँ पे 20। ठीक है, अब देखो S इज इक्वल टू ये हमारा आ गया यहाँ से 5 इंटू 2 प्लस 20 22। S इज इक्वल टू 110 आ गया हमारा सेम आंसर। यहाँ से भी वही आया था, यहाँ से भी वही आया था। ये फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो। लास्ट टर्म है यहाँ पे 20, यहाँ पे गिवन था तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। कई बार क्या होता है, जैसे सीरीज दे दी 2, 4, 6 और यहाँ पे दिया ही नहीं कि लास्ट टर्म है कितनी, हमें n की वैल्यू दे देगा n इज इक्वल टू 100। मतलब 100 टर्म्स हैं, लेकिन ये नहीं पता कि लास्ट टर्म है क्या। ठीक है, यहाँ से जैसे ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है,
100वीं टर्म तक तो है यहाँ पे, लेकिन ये 100वीं टर्म है क्या ये हमें गिवन नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब वहाँ पे। ठीक है, तो हम कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, A3 गिवन है और S10 गिवन है। S10 का मतलब है यहाँ फर्स्ट टर्म से लेके और A10 मतलब 10th टर्म तक सबका जोड़, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A10 तक, इसका सम कितना है 125। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस और A10 मतलब जो लास्ट टर्म है 10वीं जो टर्म है वो हमें निकालनी है, वो है क्या, और हमें D निकालना है, और हमें थर्ड जो है थर्ड वो दे रखा है, और जो 10 एलिमेंट्स है उसका सम दे रखा है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, जैसे कि ए थर्ड अगर निकाली हो हमें तो हम क्या लिखते हैं, a प्लस 2d लिखते हैं। तो हमें थर्ड गिवन है तो a प्लस 2d को हम 15 के इक्वल लिख सकते हैं। हो सकता है ऐसे, तो हमारी ये वाली एक इक्वेशन बन जाती है। हो गया इतना, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। और ये a प्लस 2d आता कहाँ से है, जैसे हम a3 निकालें तो वो होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और अगर 3 निकालें तो यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं, 3 माइनस 1 2d। ठीक है यहाँ तक, तो ये हमारी एक इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो एक इक्वेशन हम यहाँ से निकालेंगे A10 से। फॉर्मूला क्या होता है इसका, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। यहाँ पे है n 10 है n यहाँ पे, तो यहाँ पे 10/2 5, यहाँ पे 2a प्लस n है यहाँ पे 10, तो 10 माइनस 1 प्लस 9d, ये हो जाएगा हमारा। और इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 इंटू 2 10a प्लस 45d। अब ये S10 की वैल्यू कितनी है 125, तो 10a प्लस 45d इज इक्वल टू 125। इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 ही लेंगे कॉमन, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब देखो हमने थर्ड चैप्टर में किया था, हमने निकालना सीखा था कि दो इक्वेशन दे रखी हो, दो वेरिएबल के अंदर, ये a है ये d है, दो वेरिएबल के अंदर इक्वेशन दे रखी हो, तो हम उन वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमने थर्ड चैप्टर में किया था। अगर आपने नहीं किया है तो आप वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो अब आप देखो यहाँ से हम करेंगे, जैसे हम इसको सोल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड की भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड में तो क्या होना चाहिए, इसके जो कोफिशिएंट हैं, या तो 2a का कोफिशिएंट या तो a का कोफिशिएंट मैच करना चाहिए, या तो d का कोफिशिएंट मैच करना चाहिए। यहाँ पे d का कोफिशिएंट है 9, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1। तो देखो इसका कोई भी कोफिशिएंट मैच नहीं करा, तो हम इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये कोफिशिएंट मैच करवाने के लिए। फिर हम एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, तो इस कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नहीं मानते हैं, या फिर इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से हम इक्वेशन नंबर 3 माइनस कर देंगे। 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30 है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये सारे के सारे साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आएगा 5d इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ये कैंसिल कर दिया, यहाँ से 9 माइनस 4 5d, और यहाँ से -5 हो गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारी, यहाँ से ये 5 इधर गया तो -1। d की वैल्यू निकालनी थी हमें, और क्या निकालना था हमें, एक तो d की वैल्यू निकालनी थी और हमें निकालना था यहाँ से A10 निकालना था हमें, और d की वैल्यू निकालनी थी हमें। तो d की वैल्यू तो हमने निकाल ली है। अब A10 हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे A3 गिवन है, D3 गिवन है, सॉरी D गिवन है, तो अब हम A10 की वैल्यू निकालेंगे। ये D की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15।
है ये हमारी A3 गिवन है 15। तो ए हमें पता नहीं है, तो ए हमें पता नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे। ए की वैल्यू तो हम निकाल रहे हैं, यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस डी की वैल्यू -1 है इज इक्वल टू 15। ये -2 हो जाएगा, यहाँ पे उधर जाएगा तो ये प्लस का 2, तो देन ए इज इक्वल टू 17। ए की वैल्यू हमारी 17 आ गई है, डी की वैल्यू हमारी -1 है। तो अब हम इजीली A10 निकाल सकते हैं। A10 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, A प्लस n-1 इंटू टी होगा इतना। एक बार तो हमें n की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। भाई n की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखो n की वैल्यू आएगी यहाँ से। जैसे कि हमें A10 निकालना है तो ये जो n है यहाँ पे 10 ही तो है। अगर हमें A10 निकालना है तो 10 ही है A की वैल्यू। तो A10 अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो A प्लस 9D हो जाएगा यहाँ पे। और A10 अगर हम निकाल रहे हैं तो A की वैल्यू हमारे पास 17 प्लस 9 इंटू -1। तो A10 हो जाएगा हमारा 17 - 9 इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पे 8। ये हमारी आ गई A10 की वैल्यू। हमें निकालना था A10 एंड D की वैल्यू। ये हमारा D और ये हमारा A10। ठीक है, अब हम कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, दे रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स मतलब S7, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49 एंड सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289। हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये हमें निकालना है। पहली 7 संख्याओं का जोड़ दे रखा है, पहली 17 संख्याओं का जोड़ दे रखा है। हमें निकालना है पहली n संख्याओं का सम। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे हम, जैसे देखो यहाँ पे S7 का मतलब जो पहले तो फॉर्मूला ही लगा लो आप। जैसे यहाँ पे S7 लगाएंगे हम तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला होता है हमारा। यहाँ पे n की जगह 7 है तो S7 क्या आ जाएगा हमारा 7/2 2a प्लस 7 - 1 6d हो गया इतना हमारा। यहाँ से देखो S17 दे रखा है तो S17 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 17/2 2a प्लस 17 - 1 16d। ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। और पहली क्या, इसको एक बार थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं हम। S7 की वैल्यू दे रखी है 49 गिवन है और ये 2 इस साइड इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 7 इसके डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 2a प्लस 6d। और इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू गिवन है हमें 289 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 16d। ये इतना है। यहाँ से देखो ये 7 पे कैंसिल, यहाँ से आ रहा है 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d आ रहा है इतना। और यहाँ से ये आएगा, ये इस साइड इसके मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में है वो हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। ये इतना हो जाएगा हमारा। यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। और यहाँ से ये कट रहा है 17 पे ही कट रहा है ये, तो ये हमारा हो जाएगा 34। और इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 34 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 17। ठीक है, ये हमारी मान ली हमने इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हम इसको जो इक्वेशन हमने पहले वाले इक्वेशन में भी सोल्व की थी 2 इक्वेशन से, उस तरह से इसको सोल्व करेंगे। जैसे हमारी जो पहली इक्वेशन है वो है हमारी, ये मैंने इक्वेशंस लिख ली हैं। देखो सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये वाला कैंसिल। यहाँ पे 5d इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई है 2। देखो d की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। हमें निकालना है SN कैसे निकालेंगे, अब हम SN से पहले हमें a की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। जैसे देखो यहाँ से निकाल लेते हैं, a की वैल्यू इजी रहेगी। d की वैल्यू है 2 तो इसमें ये d की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। ये 6 उधर जाएगा तो a इज इक्वल टू 7 - 6 देन a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 आ गई हमारी, d की वैल्यू 2 आ गई है हमारी। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है हमारा n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है SN निकालने का।
तो Sn हमें निकालना है, n हमें पता नहीं है कि कितनी टर्म्स हैं, या फिर पता है हमें निकालना है Sn। तो हमारे पास गिवन है कि n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो हमारे पास n का n ही रह जाएगा यहाँ पे, और 2a हमारा है 1, और n है हमारा n ही है यहाँ पे, और d है हमारा 2 यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो n/2 इसके साथ कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई में लेके जाएं हम, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा n प्लस यहाँ पे देखो ये 2 इंटू n-1 था, तो यहाँ पे ये n/2 इसके मल्टीप्लाई में होगा, और 2n-2। ठीक है, यहाँ पे अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे n प्लस n² माइनस 2n। सॉरी 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, या फिर आप क्या कर लो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो n/2 है, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे बचेगा n-1, n-1 बचेगा, इसलिए ये कैंसिल। और अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो n² माइनस n² माइनस यहाँ पे होगा हमारा n। अब देखो ये प्लस का n है, ये माइनस का n है, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो लास्ट आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा n² हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि n हम निकालें तो वो हमारा आता है n²। n नंबर ऑफ टर्म्स, n टर्म्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका हमारा जो है वो डायरेक्टली स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें निकालना है सम, किसका निकालना है, 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 इंटीजर्स मतलब पहली 40 संख्या जो 6 से डिवाइड होती हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि 6 से डिवाइड कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। तो देखो 6 से डिवाइड एक तो 6 होता है, ये फर्स्ट टर्म है जो 6 से डिवाइड होती है, उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24, तो लास्ट तक कहाँ तक जाएगा ये हमें पता नहीं है, ये हमें तब पता चलेगा। देखो ये 40th टर्म मतलब 40वीं टर्म क्या होगी ये हमें पता नहीं है। या तो पहले आप 40वीं टर्म निकाल लो, या तो आप डायरेक्टली ही इसका आंसर निकाल लो। अगर आप ये 40वीं टर्म निकालेंगे तो आपको Sn वाला फॉर्मूला इजी हो जाएगा, n/2a प्लस l हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें लास्ट टर्म का पता चल जाएगा। और अगर आप ये नहीं निकालना चाहते हैं तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये वाला फॉर्मूला लगा के ही ये वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हम इसी फॉर्मूले से कर लेते हैं, इसमें हमारा ये लास्ट टर्म निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो Sn हमें निकालना है, n की वैल्यू है यहाँ पे 40, तो देखो n 40 है तो 40/2 2a कितना है यहाँ पे 6 प्लस n कितना है 40 -1, और d क्या होता है डिफरेंस, यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है 12 - 6, यहाँ पे है डिफरेंस 6। ठीक है, यहाँ से S40 अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 12 प्लस 39 इंटू 6, यहाँ पे हो जाएगा 39 इंटू 6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा S40 इज इक्वल टू 20 इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल हो जाएगा 246, ये ऐड कर दिया हमने 246। तो आप देखो 20 किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा S40 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 से इसका मल्टीप्लाई करें तो 4960, ये हम सॉरी यहाँ पे 12 हाँ 4920, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इजी था। इसी प्रकार से अगर आपको बोल दे कि फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 8 बोल दे तो आपकी क्या बनेगी यहाँ पे सीरीज, 8 से जो डिवाइड होता है वो 8, 16, 24, ये ऐसे सीरीज चलेगी। उसके बाद जो आपका ए हो जाएगा वो यहाँ पे 6 की जगह 8 हो जाएगा, और बाकी का हम आपका सेम प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें निकालना है सम ऑफ ऑड टर्म्स बिटवीन 0 एंड 50। हमें 0 और 50 के बीच ऑड जो टर्म्स हैं उसका सम निकालना है। तो अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑड टर्म्स क्या होती हैं। ऑड टर्म्स वो होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होती वो सारी की सारी ऑड होती हैं। तो 1 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, फिर 3 है, फिर 5 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होते, ये सारे के सारे ऑड टर्म्स हैं। तो अब देखो ये 50 तक कितने हैं,
50 तक ये तो पता नहीं कितने हैं, लेकिन देखो लास्ट टर्म जो होगी वो 49 होगा, क्योंकि जो 50 है वो तो 2 से डिवाइड होता है, और 51 हमें लेना नहीं है क्योंकि हमें 50 और 0 के बीच बीच वाले लेने हैं। तो लास्ट टर्म हमें पता चल गई है, सम निकालना है। ए हमें पता है, डी हमें पता है। ए है 1, जो डी निकालेंगे हम वो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे L लगा लो या AN लगा लो, एक ही बात है। L लास्ट टर्म होती है, AN भी लास्ट टर्म होती है, वो है हमारा 49। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे SN। उससे पहले हमें n निकालना पड़ेगा, भाई यहाँ पे टर्म्स कितनी हैं, n कितना है। तो n कैसे निकालते हैं, जैसे AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म निकालने का। तो लास्ट टर्म तो हमें पता है। इस जो पूरा जो चैप्टर है एपी का, उसमें 2 ही फॉर्मूले चलते हैं मेन आपके, एक तो ये वाला और एक सम वाला। तो इस फॉर्मूले से हम AN निकाल सकते हैं, A निकाल सकते हैं, N निकाल सकते हैं, D निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले से हम 4 की 4 चीज़ें निकाल सकते हैं, 3 हमें गिवन होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 49 गिवन है, A हमारा है 1, N हमें निकालना है, और D की वैल्यू हमारी 2। तो 49 ये यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे आएगा तो माइनस का, तो यहाँ पे 2n माइनस 2, ये 48, ये 2 यहाँ पे माइनस का उधर जाएगा तो ये प्लस का इज इक्वल टू 2n, देन ये 50, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में, देन n इज इक्वल टू 25। n की वैल्यू आ गई हमारी 25। अब देखो जो सम वाला फॉर्मूला था वहाँ पे हम n/2 होता है और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है सम का। तो S 25 निकाला हमें, n की वैल्यू हमने निकाल ली है 25 होती है हमारी। अब देखो यहाँ पे 2a है 1, n है हमारा 25, अभी निकाला है, तो 25 माइनस 1 24 इंटू डी है हमारा 2। ठीक है, तो S 25 हमारा निकलेगा 25/2, यहाँ से 2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। ठीक है, यहाँ से देखो 25/2 और ये हमारा हो जाएगा 50, और ये कट गया तो 25, तो 25 इंटू 25 625। ठीक है, ये हमारा आ गया सम। सम किसका आ गया है, ये हमारा सम आया है कि 0 से लेके 50 तक जितने भी हमारे ओड नंबर्स हैं, 0 से 50 तक जितने भी हमारे ओड नंबर्स हैं उनका सम आया है ये हमारा। ठीक है, आ गया समझ में। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे फॉर यू।